प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक में। आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूपी के बारे में बात करेंगे। आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि किस ब्रांच के जरिए ये बताया जाता है कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है किसी दवा का वो प्राइमरी कंसर्न के रूप में लिया जाता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन होगा फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस ऐसा ब्रांच है जिसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्राइमरी कंसर्न के रूप में लिया जाता है। आप सभी के लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि फार्माकोलॉजी का जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ब्रांच है वो किन चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो इसका सही आंसर होगा कि जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स के कंडक्शंस को देखा जाता है और उसके बाद रिसर्च स्टडी के कंडक्शन को देखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन सी सही हो रहा है, बोथ ए एंड बी। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ड्रग्स का कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें ड्रग्स के मेटाबॉलिक रेट, उसके एक्सक्रीशन और साथ में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके बताया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो क्राइटेरिया है जिससे हमें ड्रग के मेटाबॉलिक रेट, उसके एक्सक्रीशन और साथ में ये कैलकुलेशन करने में मदद मिलती है कि ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेशन हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि थेरेपेटिक इंडेक्स सेफ्टी का किस तरह से संबंध रखता है। क्या वो सेफ्टी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिलेटिवली प्रोपोर्शनल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेफ्टी का। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि कभी कभी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको किसी ऐसी बीमारी के बारे में पता चलता है जिसका इलाज वो नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में उस बीमारी को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में उसे ईट्रोजेनिस डिजीज़ कहा जाता है। तो आइट्रोजेनिस डिजीज़ का मतलब यही हुआ कि आप किसी मतलब डॉक्टर जो है किसी और बीमारी का इलाज कर रहे थे लेकिन उन्हें किसी और बीमारी के बारे में पता चल गया। सो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब रिपीटेड और कंटिन्यूस ड्रग्स का इस्तेमाल होता है जिसमें ड्रग्स आते हैं साइको एक्टिव ड्रग जो कि हैबिचुअल यूज में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिससे कि विड्रॉल सिंड्रोम जैसे प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एडिक्शन। एडिक्शन ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है फार्माकोलॉजी में जब आप किसी साइको एक्टिव ड्रग के बार बार इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं और आपको ये विड्रॉल सिंड्रोम जो है इफेक्ट देता है, यानी इस ड्रग्स के बिना आप रह नहीं पाएंगे, लत लग जाती है। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिया गया कौन सा टेक्निकल टर्म संबंध बताता है रिस्पॉन्सिबल फॉर साइड इफेक्ट टॉक्सिक्स एंड यूजफुल इफेक्ट के बारे में। यानी कि नीचे दिए गया कौन सा जो टेक्निकल टर्म है ये बता रहा है कि जो ड्रग्स का यूजफुल यूज है और साथ में उसके साइड इफेक्ट को, तो इस रेशियो को बोला जाता है थेरापेटिक इंडेक्स। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिया गया कौन सा जो टर्म है वो यह साबित करता है कि ड्रग का जो इस्तेमाल है वो लार्ज पॉपुलेशन के रूप में हो रहा है और उसका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ी आबादी को इफेक्ट कर रहा है। तो इसे कहा जाता है फार्मा को एपिडेमियोलॉजी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हुआ कोरोना वैक्सीन। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग्स जो है उसे क्या कहा जाएगा जब वो किसी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है लेकिन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और उसके एगोनिस्ट को वो या तो ब्लॉक कर देता है या तो डिक्रीज कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा एंटागोनिस्ट। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गया कौन सा फार्माकोलॉजिकल टर्म है जो ये बताता है कि ड्रग्स जो है उसके बारे में और ड्रग्स के एक्शन के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमें ड्रग्स के बारे में पता चलता है
और ड्रग्स के एक्शन के बारे में पता चलता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्माकोलॉजी दो शब्दों से बना है, जिसमें जो फार्मा का मतलब होता है उसका मतलब होता है ड्रग्स, और लोगोस उसका मतलब क्या होता है? तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी पढ़ाई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्माको इपिडेमियोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के फीचर शामिल होते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो फार्माको इपिडेमियोलॉजी के उस पार्ट को क्या कहा जाता है? तो उस पार्ट को प्यारे स्टूडेंट कहा जाता है फार्माकोविजिलेंस। सो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। सी इज द राइट आंसर। नीचे चार ऑप्शन में एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो हमारे सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जिसमें ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं और अपना फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो उस मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिसेप्टर। रिसेप्टर एक ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के सरफेस के ऊपर में होते हैं और वो ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और फंक्शन को मॉड्यूलेशन करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग की उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है जिसमें वो रिसेप्टर को बाइंड करता है यानी उसे बांधता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एफिनिटी। एफिनिटी ड्रग की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रिसेप्टर को बांध करके रखती है। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि थेरेपेटिक एजेंट जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके मेजरमेंट के लिए कौन सा टेक्निकल टर्म इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो टेक्निकल टर्म है वो है एफेक्टिवनेस। एफेक्टिवनेस ऐसा टेक्निकल टर्म है जिसे जो ड्रग्स में मौजूद थेरेपेटिक एजेंट है उसके इफेक्ट को मेजरमेंट किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जो ड्रग्स शब्द है वो फ्रेंच वर्ड ड्रॉगस से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अ ड्राई हर्ब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि जो काइनेसिस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं मेरे डियर स्टूडेंट कि जो काइनेसिस है उसका मतलब होता है मूवमेंट। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि ड्रग्स जो है उसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और उसके एलिमिनेशन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में ड्रग्स के एब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा जाता है, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा जाता है और शरीर कैसे उसे बाहर निकालता है यानी एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा जाता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है? तो डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब ड्रग्स को बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? तो उस टर्म को कहा जाता है फार्माको एपिडेमियोलॉजी। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब किसी ड्रग्स को जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसके रिस्पॉन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब इसे किस टर्म के नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फार्माकोजिनोमिक्स। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि उस साइंस को या उस आर्ट्स को क्या कहा जाता है जहां पर आप बीमार व्यक्ति के हीलिंग, उसके ट्रीटमेंट को डील करते हैं और साथ में इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ने में उसकी मदद करते हैं। तो इस तरह के टर्म्स को बोला जाता है थेराप्यूटिक्स। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि जब किसी केमिकल के कारण किसी जिंदा चीज पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उसे कौन से टेक्निकल टर्म से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होगा टॉक्सिकोलॉजी। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टॉक्सिकोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा टेक्निकल टर्म है जब किसी ड्रग्स के क्लिनिकल रिसोर्स से का इस्तेमाल करते हुए उसके साइंटिफिक स्टडी को पक्का किया जाता है, उसको सही किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि वो उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है जो रिसेप्टर को बांध करके रखता है यानी बाइंड करके रखता है?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिगांड्स। लिगांड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिसेप्टर को बांधने का काम करते हैं। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि उस कंडीशन को क्या कहा जाता है जब दो अलग अलग ड्रग्स सेम बाइंडिंग साइट पर काम करने के लिए अपना इंटेंशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा टेक्निकल टर्म है फार्माकोलॉजी में जिसमें दो अलग अलग ड्रग एक ही बाइंडिंग साइट पर काम करने के लिए compete करते हैं। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि जब किसी ड्रग्स को बार बार किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसका कौन सा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। तो इसका सही आंसर होगा टॉलरेंस। टॉलरेंस एक ऐसा टेक्निकल टर्म है जो यह बताता है कि ड्रग्स अगर बार बार शरीर को दिया जा रहा है तो शरीर उससे किस तरह से प्रभावित हो रहा है। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि उस रेशियो को क्या कहा जाता है जिसमें सबसे ऊपर में जो रहता है वो इफेक्टिव डोज रहता है ड्रग्स का, और नीचे जो रहता है वो होता है साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट। इस रेशियो को क्या कहा जाता है। तो इस रेशियो को कहा जाता है थेरेपेटिक इंडेक्स। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उस थेरेपेटिक सब्सटेंस को क्या कहा जाता है जो कि ड्रग्स को बांधने का काम करता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है, और फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को मिमिक और नेचुरल रूप से जो सब्सटेंस हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा एगोनिस्ट। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि उस साइंस को क्या कहा जाता है जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा टॉक्सिकोलॉजी। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि सीसीएफ को मेडिकल टर्म में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग्स के उस टेक्निकल टर्म को क्या कहा जाता है जिसमें समय की जरूरत होती है, जिसमें कंसंट्रेशन जो ड्रग्स का है हमारे ब्लड में वो डिक्रीज होना चाहिए, उसके साथ साथ प्लाज्मा और सिरप जो है उसका 1/2 टाइम रिक्वायरमेंट होता है इक्विलिब्रियम को शामिल करने के लिए, पहुंचने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि जो मैमल्स होते हैं, मैमेलियन सेल्स, उसके जो फंक्शन होते हैं जेनेटिक फंक्शन, उसको अगर रिप्लेस किया जाए या उसको सप्लीमेंट किया जाए जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो उस थेरेपी को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस थेरेपी का नाम है जीन थेरेपी। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये है कि पीएमडीएस का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।